Many people? Nobody? Okay. नहीं, Okay. मैं और आकाश। ये आकाश ने किया, वेरी गुड। और बाकी के लोग? क्वेश्चन मैंने आंसर भी ही दे दी। कहाँ से ध्यान लगे। आंख बंद हो। जब जब ये सब ग्रुप साधना वगैरह होती है ना, तो इतने लोग साथ में बैठे हैं, राइट? उतना स्ट्रांग जो है वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहा है। इस टाइम पे आप लोग को कोशिश करना चाहिए कि आप लोग पूरा टाइम जो है ध्यान, या तो त्राटक करो या तो जो है ध्यान में बैठे रहो। सो इससे जो है जो एनर्जी जो जनरेट होता है, और वो एनर्जी आप अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब करते हो। वरना अगर आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है ना, तो फॉर एग्जाम्पल बहुत कोई एक्टर आ जाए, शाहरुख खान आ जाए, ओके, वो चल रहा है और वो भीड़ में चल रहा है। जिसने शाहरुख खान को देखा वो तो शाहरुख खान के साथ सेल्फी ले लेगा, हो सकता है उसका नंबर ले लेगा। बट जिस टाइम पे शाहरुख खान आपके पास से पास कर रहा था, और उस टाइम पे आपका ध्यान कहीं और चला गया, तो शाहरुख खान आया नहीं है आपको तो पता ही नहीं चला, है ना? कोई बात नहीं हरीश। सो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल। जब हम लोग साधना करते हैं तो आप लोग को बहुत जो है ध्यान देना चाहिए कि थोड़ी देर का तो होता है, कितनी देर की साधना होती है, मुश्किल से 25-30 मिनट। तो इस टाइम पे क्या होता है, आप वो एनर्जी को एक्चुअली अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब करते हो। और ये 3 दिन है लक्ष्मी पाने के लिए। एवरीबडी इज वेरी एक्साइटेड कि लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आएगी। और लक्ष्मी मतलब फॉर नॉर्मल ले मैन जो है वो धन होता है। सबको लगता है ऐसा कोई टोना टोटका होगा कि वो हम लोग करेंगे। और क्या क्या, मैं तो कुछ कुछ देखती हूँ इंस्टाग्राम। एक मैंने उस दिन जतिन के साथ रील भी शेयर की, एक छोटा बच्चा भी आ गया है आजकल। वो भी बैठ के क्या क्या बताने लगे, मतलब काइंड ऑफ ढोंग दैट इज देयर। और मैं देखती हूँ कि 4 दिया और ये दिया और ये, और सोने का सिक्का मत दो और चांदी, मतलब क्या क्या अज्ञान, इग्नोरेंस, रॉन्ग ज्ञान, जो जो कलयुग का जो पूरा का पूरा प्रभाव जो है दिखाई देता है। ऐसा कोई भी टोना टोटका नहीं है इन द यूनिवर्स जो आपका रातों रात जो है लाइफ चेंज कर सकता है। इट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल? एक चीज जो बड़े गुरुजी ने गुरुजी को सिखाई थी, और गुरुजी ने ऑफकोर्स हम लोगों को सिखाई थी। बड़े गुरुजी ने गुरुजी को बोला था कि अगर आज मैं किसी को बोल दूं जाओ बच्चा हो जाएगा, तो वो बच्चा पेट में आके पैदा होने में कम से कम 9 महीने तो लगेंगे। ऐसा तो कोई भी गुरु नहीं है कि आज आशीर्वाद दे दिया और कल को जो है तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। और बोल दिया चलो आज तुम्हारा जो है बच्चा हो जाएगा, वो फॉर एग्जाम्पल बड़े गुरु जी के टाइम पे शिविर होते थे जोधपुर में, तो दैट पर्सन इज इन जोधपुर, उसकी बीवी मुंबई में है, तो वो तुरंत नेक्स्ट डे तो बीवी अपने आप प्रेग्नेंट नहीं हो जाएगी। वो जाएगा बॉम्बे, फिर कुछ टाइम लगेगा, राइट? सो एवरीथिंग, नथिंग कैन हैपन ओवरनाइट। बट लोगों ने क्या, ये दिया जला दो और पता नहीं ये कर दो और वो कर दो और लक्ष्मी एकदम प्रसन्न हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई भी टोटका नहीं है जो रातों रात जो है आपको एकदम मालामाल कर सकता है। इट इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट, एंड अल्टीमेटली इट ऑल्सो वेयर योर प्लैनेट्स आर। आपके प्लैनेट्स कितने स्ट्रांग है, और आपके प्लैनेट्स और कुछ नहीं, आपका ही कर्म है। मैं एक बार इस्तांबुल गई थी। इस्तांबुल में मैं इंडियन रेस्टोरेंट में बैठी थी, बगल में एक, मतलब मेरे को तो नहीं पता था तब कि कौन है क्या है, आके बात करने लगा। सो उसने मेरे को बताया 2001 में ही वेंट कंप्लीटली बैंकरप्ट। और उसके बाद ऑफ कोर्स, तो उसके बाद से उसने बोला कि मैंने उसके बाद से जो है एक चीज डिसाइड की कि मैं वास्तु अगर गलत हो कहीं किसी जगह का, तो मैं वास्तु वैसी जगह में जाता ही नहीं हूँ, वैसी जगह में कभी खरीदता ही नहीं हूँ, ऐसी जगह में कभी ऑफिस नहीं बनाता हूँ। ये उसने बोला। तब मुझे नहीं पता था, रेस्टोरेंट में बैठे थे, मुझे क्या पता कौन है क्या नहीं है, बट ही वॉज लाइक यू आर अ वास्तु एक्सपर्ट, आपका नंबर दो, ये है वो है। तो मैं नंबर तो मैंने दे दिया। बाद में घर आके मैंने देखा उसका टर्नओवर वाज 4.1 बिलियन इंडियन रुपीज पर ईयर। एंड वास्तु, वास्तु नहीं छोड़ता है, बोला चाहे कुछ भी हो जाए वास्तु नहीं छोड़ता हूँ। क्योंकि 2001 में वो जो है सब कुछ सफर, बट वो 2001 में सफर किया, उसके बाद यहाँ आते आते 2022 में जो है कंपनी लिस्ट हुई है एनएससी पे। बट इट टुक अ लॉन्ग टाइम। कहीं भी कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि रातों रात जो है वो, हम चाहे जोमेटो हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, इट टेक्स टाइम। बट लोगों को लगता है हम ये दिया जला देंगे, हम ये पता नहीं क्या ये सोने का सिक्का ले लेंगे और ये ले आएंगे। और सबसे बेस्ट जो उन्होंने कर दिया, कमर्शलाइज कर दिया। पहले डेबियर्स ने डायमंड को कमर्शलाइज किया, इंडियंस ने सोचा यार हम कैसे गोल्ड बेचे, बिकॉज गोल्ड का प्राइस इंडिया में बड़ा ज्यादा है, बहुत महंगा है गोल्ड एज कम्पेयर टू दुबई। इफ यू सी मेकिंग चार्जेस दैट वी पे आर वॉट 20%, 15%, 16%, अगर आपका कोई पहचान वाला हो, अदरवाइज इससे ऊपर होता है। सो गोल्ड अल्टीमेटली इंडिया में बड़ा महंगा होता है।
इन लोगों ने सोचा डे बियर्स ने डायमंड तो बेच दिया, हम गोल्ड कैसे बेचे, क्योंकि पर्सनल गोल्ड इंडियन से ज्यादा कोई खरीदता नहीं। तो इन्होंने क्या कर दिया, अक्षय तृतीया, धनतेरस, इस दिन क्या करे, इस दिन गोल्ड बेचे। अब बर्तन बेचने वालों ने सोचा हम क्यों पीछे रहे, उन्होंने बोला अगर गोल्ड नहीं खरीद सकते हो तो चलो स्टील के बर्तन खरीद। एंड पीपल स्टार्टेड बिलीविंग दिस। अब आप में से कई लोगों जो पता नहीं हर धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ खरीद रहे हो, बट कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। इट डजेंट हैपन। और गोल्ड तक तो चलो मुझे समझ में आता है, स्टील खरीद के लाना on धनतेरस, स्टील, स्टील से आपकी लक्ष्मी आएगी, स्टील से तो लक्ष्मी दूर जाती है। स्टील का बर्तन खाना बनाने के लिए, ढकने के लिए, उन सब चीजों के लिए ठीक है। अपने घर में भी आप लोग कोशिश करें, ये गुरुजी भी करते थे ऑफकोर्स, आश्रम में तो गुरुजी को भी स्टील के बर्तन में ही खाना पड़ता ना। स्टील के बर्तन में खाना खाना उन्होंने कई साल तक छोड़ दिया था। और आजकल तो मतलब ग्लास प्लेट मिल जाता है, ये मिल जाता है, वो मिल जाता है। और पुराने जमाने में सोने के बर्तन में खाया जाता था, सिल्वर के बर्तन में खाया जाता था। सिल्वर के बर्तन में इसलिए खाया जाता था बिकॉज सिल्वर जो है, अगर पॉइजन होता तो उसका कलर जो है चेंज हो जाता है। और पुराने जमाने में अगर राजा को मारना होता था, किसी को मारना होता था, तो तब गन वन तो होती नहीं थी। अब वो आके चाकू भी नहीं चला सकता है बिकॉज उसके बहुत सारे जो है बॉडी गार्ड्स होंगे। तो वो लोग क्या करते थे, पॉइजन डालते थे। सिल्वर जो है इट चेंजेस कलर, जब विष होता है, पॉइजन होता है, तो सिल्वर, चांदी का रंग जो है बदल जाता है। इसलिए उस जमाने में चांदी के बर्तन में भी खाना खाते थे। सो आज के जमाने में हम लोग स्टील के बर्तन में खा रहे हैं। ऑफकोर्स स्टील ज्यादा लंबा चलता है, बट स्टील खरीदने से धनतेरस के दिन लक्ष्मी नहीं आएगी। इसलिए आप लोग कृपया करके आज के दिन स्टील के बर्तन जो है ना खरीदें। दिवाली के बाद, दिवाली के 2 दिन बाद, मतलब वो सैटरडे के बाद से आपको जितना स्टील खरीदना है खरीदो। आज के दिन आप लोग स्टील के बर्तन नहीं खरीदो। नहीं खरीद सकते हो, कुछ नहीं खरीद सकते हो, ठीक है, देवी माँ कीजिए, कौड़ी खरीदो जाके। कौड़ी होती है, कौड़ी को क्या बोलते हैं, ऐसे वो शेल जैसा होता है, समुद्र से निकलता है व्हाइट कलर का, वो खरीदो। वो तो सस्ता होता है कि उस दिन मैं देख रही थी बंगाली लोगों के पास बहुत होता है, बंगाली लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं उनके पास होता है। कौड़ी खरीदो, स्टील के बर्तन आज के दिन आप लोग नहीं खरीदोगे। तो वास्तु वास्तु वास्तु, उसने बोला, उस पर्सन ने, भैया वास्तु फ्रीक्स हैं हम तो एकदम, और मैं गलत वास्तु वाली जगह पे नहीं जाता, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत मैं आज आप लोगों को वास्तु के बारे में बता देती हूँ, वास्तु टिप्स फॉर दिवाली। उसके अलावा ऑफकोर्स धन्वंतरी भगवान के ऊपर पहले हम लोग धन्वंतरी भगवान को डिस्कस करेंगे, बिकॉज जिसका दिन है सबसे पहले इंपॉर्टेंस उनको देना चाहिए। मेरे बर्थडे के दिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट, और बाकियों के बर्थडे के दिन वो लोग सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। मधुरिमा के बर्थडे के दिन मधुरिमा इज इंपॉर्टेंट, पूनम के बर्थडे के दिन पूनम इंपॉर्टेंट, मेरे बर्थडे के दिन मैं। तो आज धन्वंतरी भगवान की धन्वंतरी भगवान आए थे। धन्वंतरी भगवान कौन है? अच्छा, लोगों ने सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोगों ने समझ लिया कि धनतेरस मतलब धन, धनतेरस मतलब धन। यस, बट धन जो है अष्टलक्ष्मी होती है, उसमें स्वास्थ्य सबसे पहले आता है। स्वास्थ्य नहीं है तो बाकी सारी चीजें करेंगी क्या? एंड इंग्लिश में प्रॉवर्ब है, हेल्थ इज वेल्थ। और स्वास्थ्य के अलावा स्वास्थ्य आता है ज्ञान से, शांति से। बिकॉज कितने भी आप फिजिकली फिट हो, जब तक आप लोग के दिमाग में स्ट्रेस है तब तक आप किसी भी चीज का यूज नहीं कर पाओगे। यू विल ऑलवेज रिमेन मिजरेबल, आप हमेशा व्यथित रहोगे। धन्वंतरी भगवान आए, धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद के देवता है। धन्वंतरी भगवान विष्णु भगवान के अवतार हैं। विष्णु और धन्वंतरी में कोई अंतर नहीं है। वही विष्णु भगवान को धन्वंतरी का अवतार लेना पड़ा, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ना आप साधना कर सकते हो, ना ये सृष्टि चल सकती है, ना आप अपने धन का यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास धन नहीं, सॉरी, स्वास्थ्य नहीं होगा, तो कल की साधना, परसों की साधना आप लोग करोगे कैसे? सो लक्ष्मी माँ आने के 3 स्टेप होते हैं। जैसे हर चीज के होते हैं ना, पहले बच्चा पैदा होने के लिए कंसेप्शन, कंसेप्शन के बाद वो 9 महीने पेट में पलता है, उसके बाद वो पैदा होता है। तो वैसे ही लक्ष्मी माँ का आज कंसेप्शन डे होता है। आज लक्ष्मी माँ जो है रेडी हो रही है, तैयार हो रही है आने के लिए। बट वो रेडी होगी किसके घर में आने के लिए? जो आदमी हेल्दी होगा। जो आदमी कमजोर है, या वो या चाहे उसको मानसिक बीमारी हो, चाहे उसको शारीरिक बीमारी हो, वो क्या बैठ के ध्यान लगाएगा? और उसके पास लक्ष्मी आके करेगी क्या? लक्ष्मी चंचला होती है, लक्ष्मी स्थिर होती नहीं है। तो वो लक्ष्मी वहां जाएगी भी तो उसके बाद उठ के चली जाएगी दूसरे के पास। क्योंकि अगर आपके पास धन आ गया, उस धन को मेंटेन करने के लिए भी आपके पास ताकत होनी चाहिए, मेंटल एज वेल एज फिजिकल। कई बार फिजिकल नहीं है तो भी मेंटल स्ट्रेंथ से हो जाता है। बट अगर मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, मेंटली अगर आप फिट नहीं हो, आप फिजिकली कितने भी फिट हो, आप आगे नहीं जा सकते हो लाइफ। आजकल बहुत मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ, दैट इज द रियलिटी।
बट प्रॉब्लम ये हो गया, हम लोग इतना ज्यादा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे फोकस करने लगे हैं कि हाउ इट इज लिंक टू फिजिकल हेल्थ दैट वी हैव फॉरगॉटन, बट दैट सम अदर डे वी विल डिस्कस। सो धन्वंतरी भगवान आते हैं। धन्वंतरी भगवान जब समुद्र मंथन होता है, समुद्र मंथन में धन्वंतरी भगवान आते हैं अमृत का कलश लेकर। सारी की सारी मेहनत जिस चीज के लिए हुई थी वो थी अमृत के लिए। अमृत का कलश लेकर जो आते हैं वो कौन आते हैं? धन्वंतरी भगवान, राइट। अमृत कहाँ होता है हमारे बॉडी में? सहस्त्रार चक्र। समुद्र मंथन में सबसे लास्ट में जो है अमृत निकलता है। समुद्र मंथन इज नथिंग बट कुंडलिनी अवेकनिंग। आपकी कुंडलिनी जब जगती है, उसमें ये सारी चीजें, हलाहल, विष, लक्ष्मी, ये सारी की सारी अप्सराएं, ये सारी चीजें जो है बाहर आती है। वही समुद्र मंथन में दिखाया हुआ। देयर इज नो एक्चुअल में बैठ के वो सुमेरु पर्वत लेके ये सब हुआ नहीं हुआ, क्वेश्चन मार्क है, बट हर स्टोरी के पीछे एक रियलिटी है। वो रियलिटी क्या है? वो समुद्र मंथन ही आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग का प्रोसेस है। और कुंडलिनी अवेकनिंग का टॉप मोस्ट, द क्रीम ऑफ इट, द गोल इज अमृत। जब ये वाला चक्र जब जगता है तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से अमृत का स्राव होता है, अमृत यहाँ से निकलता है। जो हम लोग पढ़ते हैं, देवता सोमरस पीते थे, और लोगों ने सोच लिया सोमरस मतलब अल्कोहल, और सोम एक प्लांट भी है, तो लोगों ने सोचा उसका रस पीने से जो है हम मुक्ति पालेंगे, हमको मोक्ष मिल जाएगा, हम लोग अमर हो जाएंगे। सोम मीन्स दिस। एक मैंने आप लोग को एक गुजरात के, एक जूनागढ़ के एक योगी जी के बारे में बताया था, प्रहलाद जानी। तो वो प्रहलाद जानी ने बहुत साल तक खाना खाया ही नहीं अपने जीते जी, बहुत स्टडीज हुए, सब कुछ हुए। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्या था, तो बोले यहाँ से ना कुछ टपकता है, यहाँ पे एक होल होता है, यहाँ से कुछ टपकता है, उससे जो है मैं अपने आप को नरिश करता हूँ। ये जो टपकता है ये क्या होता है? ये अमृत होता है। और अमृत लेके कौन आए? धन्वंतरी। सो आज के दिन धन्वंतरी भगवान की जो है पूजा की जाती है। दूसरा इसके पीछे रीजन क्या है? बिना विष्णु के लक्ष्मी नहीं रहेगी, बिना शिव के शक्ति नहीं रहेगी, बिना विष्णु के लक्ष्मी नहीं रहेगी। सबसे पहले आपको विष्णु की पूजा करनी ही पड़ेगी। और विष्णु की पूजा इस दिन जो हम लोग करते हैं वो धन्वंतरी के रूप में जो है हम लोग करते हैं, इसलिए इस त्योहार का नाम पड़ा धनतेरस। और इस दिन से हमारा धन प्राप्ति की जो है प्रोसेस शुरू होती है, जो नेक्स्ट 3 दिन हम लोग जो है करने वाले हैं। दिस इज माई धनतेरस। धनतेरस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप जाके गोल्ड कॉइन खरीदो और सिल्वर कॉइन खरीदो और और स्टील के बर्तन। मैंने मना कर दिया, स्टील का बर्तन आज के दिन कोई नहीं खरीदेगा। कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते हो, जाके कौड़ी खरीदो, मार्केट में उस दिन मैंने देखा मिल रहा था, ठीक है, वो खरीदो, बट स्टील का बर्तन कोई भी नहीं खरीदेगा। ओके, शंख खरीदो, दक्षिणावर्ती शंख खरीद सकते हो, वो खरीदो। ऐसी को मोती खरीदो, मोती तो बहुत चीप होता है, वो जो आई थिंक कल्चर्ड पर्ल्स होते हैं वो तो बड़े सस्ते होते हैं। एक जगह मोती ले लो, आई थिंक 100-150 का भी आता है, वही ले लो। बट बिल्कुल भी आप लोग जो है जाके आज के दिन स्टील के बर्तन जो है नहीं लोगे, और नहीं ले सकते हो मत लो, माँ से प्रे करो कि अगली बार आप सीधा सोने का ही सिक्का जो है खरीदो। सो ये आए हम लोग धनतेरस पे। अब हम लोग आते हैं, सो इसलिए धन्वंतरी भगवान, इसलिए धनतेरस। अब हम लोग आते हैं क्या करना चाहिए हम लोग को घर में। कल मेरे पास एक केस आया था, आई थिंक वो है होगा अभी क्लास में, कि मतलब ऐसा 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 हो रहा है, तो मैंने बोला एंसेस्ट्रल घर में रहते होंगे, तो वो टर्न आउट एंसेस्ट्रल घर था। वास्तु जब आपका गड़बड़ होता है ना घर का, और वास्तु गड़बड़ आपको तभी मिलता है जब आपके घर में पितरदोष होंगे, जब आपके ऊपर तंत्र बाधा होगी, जब आपके ग्रह जो है ठीक नहीं होंगे। ठीक ग्रह वाले का घर जो है उसको हमेशा अच्छा मिलेगा, दैट इज द रियलिटी। जब वास्तु गड़बड़ होता है ना, तो सारी चीजें जो है बंध जाती है, तब ना हेल्थ आता है, ना वेल्थ आता है, ना हैप्पीनेस आता है, कुछ भी नहीं आता है। और ये जो दिवाली की सफाई वगैरह जो हम लोग करते हैं, ये हमारे ऋषियों को पहले ही पता था वास्तु का इम्पोर्टेंस। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिवाली की सफाई का जो है एक नियम बना दिया। अब दिवाली की सफाई में क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है, जब हम अपने घर में सामान रखते हैं, जैसे मेरे घर में इस जगह पे बेड पड़ा है, उस जगह पे एक अलकोव है, यहाँ पे शेल्फ है, इस कमरे में यहाँ पे मेरा जो है मंदिर है सामने। तो क्या होता है, यहाँ पे जो पड़ा हुआ है, और वहां पे एनर्जी जो है ऐसे आती है, फिर वो एनर्जी जहां जहां सामान होता है वहां वहां नहीं जाती। एनर्जी को जगह चाहिए फ्लो करने के लिए। एनर्जी को समझो एक छोटा बच्चा, छोटा बच्चा घर में आता है तो उसको जगह चाहिए। बेड के ऊपर कूदेगा बट कम कूदेगा, बट उसको चलने फिरने के लिए जो है जगह चाहिए, एनर्जी को फ्लो करने के लिए जगह चाहिए। अब आप जहां जहां भारी भारी सामान डाल देते हो, वहां वहां एनर्जी का फ्लो जो है कम हो जाता है, उसके बाद वो दूसरी जगह नहीं जा पाता। इस जब हम दिवाली की जब सफाई करते हो तो क्या करते हैं? बेड हिलाते हैं, शेल्फ हिलाते हैं, अपना जो है मंदिर हिलाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग हिलाते हैं। जब हम लोग हिलाते हैं तो क्या होता है? एनर्जी का फ्लो जो है वापस से रिज्यूम होता है।
उन जगहों पे, जैसे हम साड़ी बहुत दिन तक जब कबर्ड में रखी होती है, कपड़ा रखा होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, उसको बाहर निकाल के धूप दिखाते हैं ना। तो ये बेसिकली हो गया कि हम लोग अपने घर को क्या कर रहे हैं, धूप दिखा रहे हैं। हम उस घर के जहां जहां जो जो एनर्जी ऑब्स्ट्रक्टेड है वो सब हटा के हम वहां पे जो है एनर्जी फ्लो फिर से जो है ठीक कर रहे हैं फॉर 1 ईयर। ऑफ कोर्स इफ यू आर वेरी, आप बहुत ज्यादा क्लीनलीनेस फ्रीक हो तो आप हर महीने कर सकते हो। बट जितना आप अपने घर की जो है सफाई करोगे, सामान हटा हटा के, नेचुरली उतना जो है आपके घर का एनर्जी फ्लो जो है बेटर होता है। जितना बेटर होगा उतना आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। इसीलिए जब आप कुछ लोगों को देखो तो उनको और एक शौक होता है कि अपने घर में जो है वापस से इंटीरियर करवाना। अब एवरी टाइम जब आप इंटीरियर करवा रहे हो तो नेचुरली आप सामान तोड़ रहे हो, सामान तोड़ रहे हो, पुराना जिसमें बुरी एनर्जी थी वो सारी जा रही है। वो जा रही है तो नई एनर्जी वाली फ्रेश जो है सामान आ रही है। धीरे धीरे ऑफकोर्स उसका भी एनर्जी जो है खत्म होने लगता है। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट, वास्तु इज वास्तु फेंग शुई, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन एनर्जी फ्लो। तो दिवाली क्लीनिंग इसीलिए किया जाता है बिकॉज जहां जहां पे आपका एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा था, जहां जहां धूप नहीं जा रही थी, जहां हवा नहीं जा रही थी, और हवा धूप नहीं जाने से क्या होता है, वहां पे कीड़े मकोड़े पैदा होने लगते हैं। अगर आप अपना बेड वेड हटाओ तो पीछे वो, और कुछ नहीं तो लिंट होगा। तो ये सारी चीजें हटाने के लिए जहाँ पे ये सब होगा वहां पे नेगेटिविटी पनपती है। इसीलिए ये सब हटा के जो है सफाई करने का एक हमारे ऋषि मुनियों ने जो है नियम बनाया था। भी वीडियो नहीं आ रहा। हाँ, आप नजर नहीं आ रहे, वीडियो नहीं आ रहा। देखना आपका वीडियो में कुछ होगा इशू, बिकॉज आई थिंक बाकी लोग को अच्छा, तो दिख रहा है। आ रहा है बराबर। आ रहा है ना? आ रहा है, देख ओके ठीक है। दिख रहे हो। एक में देखना वीडियो। अब उसके बाद आया एनर्जी फ्लो, इसलिए सफाई होती है। दूसरी चीज आती है आजकल जो मैं बहुत देख रही हूँ, अच्छा, क्लटर। कई बार मेरे ही घर में बच्चों ने बुक्स उठा के जो है एक टेबल पे रख दी थी। अब मैं कब से बोल रही हूँ, अब वो हाँ उठाएंगे उठाएंगे उठाएंगे, नहीं उठा रहे थे। क्या होता है वहां पे जो है बुक अब बैठ गई है, अब वो बुक वहां से नहीं हट रही है। बुक वहां पे पड़ी हुई है ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम इज नॉट द प्लेस फॉर बुक्स। तुम्हारे पास अंदर जगह पड़ी हुई है। लोगों को जनरली आदत होती है कपड़े जो है फोल्ड करके एक जगह पे रख देते हैं, बेड पे रख देते हैं, या एक कुर्सी होती है जनरली सबके रूम में जो है बेड, उस पे हम लोग कपड़े रख देते हैं। कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। ये गलती हर कोई करता है, नॉट जस्ट मी, और पॉसिबल भी नहीं है हर दिन करना। तो जहां जहां, अच्छा चलो वो तो हो गया, उसके बाद क्या, जूतों का ढेर। कपड़े तक तो ठीक है, किताबों तक तो ठीक है, लोगों के मैं घर में देखती हूँ जूतों का ढेर। मैं किसी के घर गई थी, बेड के नीचे जो है जूते पड़े हुए थे। मैंने बोला ये क्या है, अच्छा बेड के साइड पे जूते पड़े हुए हैं डब्बे के अंदर। मैंने बोला चाहे कुछ भी हो जाए, बेड के साइड पे जूते, आपका बेडरूम जहाँ पे आप सो रहे हो, जहाँ पे आपका रेजुविनेशन हो रहा है, जहाँ पे आप रोज सुबह जो है उठते हो काम करने के लिए, डेफिनेटली वेरी वेरी बैड वास्तु। भूल के भी नहीं करना चाहिए। अपने बेडरूम में पसीने वाले कपड़े, हम लोग जब छोटे थे तो मुझे याद है, नेचुरली हम भी यार बॉम्बे में थे, घर छोटे होते हैं बॉम्बे में, नो डाउट अबाउट इट। तो एक बॉम्बे में कल्चर है, अब दिल्ली में तो नहीं है, दिल्ली में तो टचवुड बाय ग्रेस ऑफ गॉड सबके घर अच्छे होते हैं। सो पीछे दरवाजे के पीछे वो कील टोकी होती थी और उस पर हम लोग जो है जाके अपने कपड़े लटकाते थे। सो पापा गुरुजी, मुझे याद है हमारे कमरे में, क्या है ये पसीने का स्मेल, कहाँ से तुम लोग जो है आगे बढ़ोगे। एंड वी डोंट डू, हमको रियलाइजेशन नहीं होता है। यूपी में ये कल्चर है, दरवाजे के पीछे वो कील टकी ठुकी होती है और उसके ऊपर जो है आप लोग अपने कपड़े आके फैला देते हो, हाँ शर्ट दीदी, हम लोग पे है। करते हो। और बॉम्बे हाँ। में जनरली घर ही छोटा होता, तो बॉम्बे वालों की तो गलती ही नहीं है। अब हमारे घर में तब 3 रूम का घर था, अब 3 रूम के घर में क्या करेंगे, दरवाजे के पीछे टांगने की आदत पड़ी हुई थी। अब वो रोज का रोज धोने वाली आदत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, दिल्ली में हर कमरे में बाथरूम होता है, तो पहले ही वो कपड़ा मैंने क्लियरली बोल के रखा है, कपड़ा सबका बाथरूम में जाएगा, एक बार धुलेगा उसके बाद ही जो है वो कमरे में जाएगा। सो बट ये वाली गलतियां हम लोग वहां पे करते हैं। अब वो वहां पे पसीना पड़ा हुआ है, अब आप बुला रहे हो लक्ष्मी माँ को। लक्ष्मी माँ मतलब सोचो, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ या केट मिडल्टन। अब केट मिडल्टन जो इतने सुंदर बंगले में रहती है, पैलेस में रहती है, महल में रहती है, उसको मैं अपने घर बुलाऊं और वो पसीना स्मेल करेगी तो वो खुश होगी या नाराज होगी? बोलेगी तो कुछ नहीं। क्योंकि बड़े लोग जनरली मुंह खोल के कभी भी किसी की ना बुराई कभी नहीं करते हैं। ये बड़े आदमी की निशानी होती है, बड़ा आदमी कभी भी ओपनली किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा। वो सोचेगा यार मेरे को क्या लेना देना, यहाँ से मुझे तो उठ के जाना ही, कभी नहीं क्रिटिसाइज करेगा। सो वो बोलेगी तो कुछ नहीं, बट वहां से बाहर जाएगी, वो ज्यादा लंबा नहीं टिकेगी, कुछ ना कुछ बहाना बना के बाहर जाएगी। राइट? जब आप ओला में भी बैठते हो, गई गंदी स्मेल आ रही होती तो आप बोलोगे यार खिड़की तो खोलो। बट जहाँ पे घर में ही इतना स्मेल भरा हुआ है, धीरे वहां कोई देवी देवता नहीं टिकने वाला है।
एक और मैं आप लोग को इंसिडेंट बताती हूँ। गुरुजी जब हम लोग शिविर करते थे नवरात्रि के टाइम पे, पूरे पूरे दिन का होता था, कोटि अर्चन होता था, नहीं भी तो गुरुजी कम से कम 4 बार जो है जाके नहाते थे। नहाते नहीं तो मैंने साबुन लगाना नहीं, पर जाके एक बार शावर जरूर लेते। तो मैं पापा को पूछती थी, पापा ऐसा क्यों करते हो? तो पापा बोलते थे देवता को बदबू बिल्कुल नहीं पसंद है, और इसीलिए आपको इत्र लगा के, परफ्यूम लगा के जो है बैठना चाहिए साधना के टाइम पे। एंड कोशिश करनी चाहिए कि बॉडी ऑर्डर ना हो। बट बॉडी ऑर्डर के बहुत सारे रीजन होते हैं। औरतों का मेनोपॉज पीरियड चल रहा होता है तब होता है, आदमी बेचारा यार सुबह से आया तो होता है। बट आपके घर में कम से कम आप लोग बॉडी ऑर्डर, ये जो शरीर की जो बदबू होती है, इसको आप लोग पनपने मत दो। सो ये जो घर के दरवाजे के पीछे टांगने की जो आदत है ना, ये छोड़ के इसको बाथरूम में टांगना शुरू कर दो। ओके, इतना तो बॉम्बे वाले भी कर सकते हैं। या एक लॉन्ड्री बास्केट लो, उसके अंदर डालो, उसको बाथरूम में कहीं भी जो है फिट कर दो। बट उसको अपने बेडरूम के पीछे जो है भूल के भी पसीने वाले कपड़े आप लोग नहीं रखेंगे। दिवाली आने वाली है, घर में जहां जहां आपके पसीने वाले कपड़े टंगे हैं उसको निकालो, एक जगह जो है घर में ढूंढो, उसको उसमें जो है डालो। ओके, फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू, बिकॉज देवी को ये सब बिल्कुल गंदा स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद है। क्लटर, किताब वगैरह जहाँ पड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे आई नो बुक्स पड़े होंगे कहीं, तो यार जगह बहुत छोटी होती है, मैं अच्छे से समझती हूँ। तो आप लोग कम से कम ये जो आज का जो दिन है उसको हटा के क्या कर सकते हो, अगर उसको नहीं कहीं रख सकते हो तो उसको हटा सकते हो। कम से कम जितना सामान बाहर पड़ा हुआ है उसको आप लोग कोशिश करो कि आज के दिन हटाओ बस, और वहां पे पोछा मार के उसको फिर उस जगह पे रख दो। थोड़े दिन के लिए जो है हटा दो सारा सामान। इससे क्या होता है, जहां जहां एनर्जी ऑब्स्ट्रक्टेड है वहां पे एनर्जी फिर से फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ये सिंपल सी चीज है। फिर भी कोशिश करो कि जो किताब पढ़ी ही नहीं है बहुत दिनों से, उसको कहीं ना कहीं अंदर रख दो, ऊपर रख दो, जो आपको पता है मैं 1 साल पढ़ने वाला ही नहीं हूँ। ये सब चीज आप लोग जो है कर सकते हो। और जो एकदम ही रद्दी है उसको जाके जो है फेंको। एक एक मेरा फ्रेंड है, वेरी वेरी वेल टू डू। तो वो हमेशा जब भी कपड़े खरीदने जाता है तो बोलता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं पहले पुराने कपड़े निकालता हूँ फिर ही मैं नए कपड़े खरीदता हूँ। तो मैंने बोला यार ये क्यों करते हो? तो बोलता है जब पुराना जाएगा तो ही तो नया आएगा। तो आप लोग आज अपने घर में देखोगे कौन कौन सी चीजें आप लोग बिल्कुल नहीं यूज कर रहे हैं। उन सब चीजों की एनर्जी क्या होती है, डेड हो जाती है, मर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर कोई साड़ी पड़ी हुई है, अब वो साड़ी अगर मेरे को, और पता भी नहीं होता है कितनी बार किसी नेगेटिव पर्सन ने मुझे कुछ दिया हो, राइट। अब वो मुझे जो है दिया हुआ है, मैं वो रख रही हूँ कई सालों से, वो उसकी नेगेटिविटी मेरे घर में पनप रही है, मेरे को जो इफेक्ट कर रही है मुझे पता भी नहीं चल रहा। वी डोंट इवन रियलाइज। सो ऐसी सारी चीजें अगर अच्छे कंडीशन में है जाके कहीं दे दो, अच्छे कंडीशन में नहीं है तो जाके कबाड़ी वाले को बेच दो। बट ये सारी चीजें जो आप लोग नहीं यूज कर रहे हो और फ्यूचर में भी नहीं यूज करने वाले हो, ये सब चीज के आपके लिए डेड है, इनकी एनर्जी आपके किसी काम की नहीं है। ये सारी चीजें आप लोग जो है निकालो और जाके किसी ना किसी को दे दो, दे दो, बेच दो, जो करना है आप लोग करो। बट ऐसी चीजें जनरली आप लोग जो है अपने घर में मत रहो। डेड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी कहाँ कहाँ से आई हुई हमारे घर में हमको बिल्कुल पता भी नहीं चलता। एंड वन शुड बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट इट। अब आती है लाइट वाला फंडा। ये लाइट जलाए तो ये लैम्प जलाए तो इस घी से जलाए तो उस घी से जलाए। लाइट जनरली नॉट जस्ट दिवाली, वैसे भी घर में रोशनी आनी चाहिए ही। वास्तु का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल होता है सनलाइट। अगर आपके घर में सूर्य की रोशनी नहीं आ रही किसी कमरे में, डेफिनेटली उस घर का वास्तु जो है गलत है। अब सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है तो उस घर में लाइट किसी ना किसी फॉर्म में जो है जाना ही चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट पे अटेंशन, नहीं ध्यान देते हैं वास्तु के ऊपर। ठीक है, जो भी जो जिसको जो ठीक लगता है। दिवाली के टाइम पे हम लोग जब लाइट जला रहे हैं तो बेसिकली इसी वास्तु प्रिंसिपल के ऊपर लाइट जलाया जा रहा है। हर कॉर्नर में, बाथरूम में भी हम लोग जो है दिया जलाते हैं। जहां जहां आपके घर में जो है रोशनी नहीं जा रही है वहां वहां रोशनी डालते हैं। और वहां रोशनी डालने की, और क्या होता है जब सनलाइट, मैंने आप लोग को सूर्य के टाइम पे बताया भी था, जब सनलाइट जो है घर में आता है तो क्या होता है, कीड़े मकोड़े मरते हैं। घर में आपके कोई गंदी चीज पड़ी होगी वो आपको दिखाई देगी, और क्या होगा, जहाँ सनलाइट आ रहा होगा, अगर मेरे घर में सामने मुझे कुछ दिखेगा तो मैं उठा के फेंक दूंगी तुरंत। बट यही कमरा अगर अंधेरा होता तो मैं नहीं फेंकती। वही चीज होती है लाइट के साथ। मैं अगर जा रही हूँ दिया जलाने बाथरूम में तो मैं देखूंगी क्या गंदा पड़ा हुआ है। आपका दिया जला हुआ हो और साथ में कचरा पड़ा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तब लक्ष्मी नहीं आने वाली है। ये मैं बता दूं, दिया जलाने का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप उस जगह को जो है साफ करोगे। इसीलिए फ्रंट डोर पे, क्योंकि हम लोग घर के अंदर तो सफाई कर लेते हैं, घर के बाहर सफाई नहीं करते अक्सर करके, इसीलिए फ्रंट डोर पे जो है दिया जलाने का वो था, क्योंकि इसी बहाने आप लोग फ्रंट डोर का जो है ध्यान दो।
सो इसलिए हर जगह पे, अब उसमें भी लोगों ने क्या इस जगह पे ये दिया जलाओ, वो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो दिया आपसे अफोर्ड हो सकता है वो दिया जो है आप लोग जलाओगे, कोशिश करोगे। और पिछले जमाने में लाइट नहीं होती थी, ये भी एक रीजन होता था। सो दिया जलाने का, आज के डेट में तो लाइट है हमेशा। वैसे भी दिवाली हो या ना हो, आपके घर में हर कॉर्नर में जो है लाइट का बंदोबस्त होना चाहिए। हर कॉर्नर में जो है या तो सूरज की रोशनी या आर्टिफिशियल लाइट जाना चाहिए। उसके अलावा फ्रंट डोर पे हर दिन शाम को जो है लाइट जलनी ही चाहिए, चाहे दिवाली हो चाहे दिवाली ना हो। दिवाली के 3 दिन ऑफ कोर्स आप लोग जितने कॉर्नर ऑफ योर हाउस जो है आप लोग लाइट जला सको उतना जो है आपके लिए अच्छा है। फ्रंट डोर पे आपको जितनी देर, पूरी रात अगर लाइट जलाओ तो बहुत अच्छा है, डेफिनेटली ये आप लोग को करना चाहिए। लाइट जलाने के लिए ब्लू कलर अवॉइड करें, ब्लैक कलर अवॉइड करें। ब्लू ब्लैक कलर जनरली लक्ष्मी को बड़े पसंद नहीं आते हैं। मैं ऐसा, मेरे को बस पर्सनली भी नहीं पसंद आते हैं, बट जनरली लक्ष्मी माँ के भी फेवरेट नहीं है। सो ब्लू ब्लैक कलर अवॉइड करके रेड, येलो, ग्रीन, इन कलर्स के जो है आप लोग दिए अपने घर में जलाएं। तोरण लगाइए अपना एंट्री वे, चाहे दिवाली हो चाहे दिवाली ना हो। आपका एंट्री वे जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो डोर वे होता है, जो आपका दरवाजा होता है। तो उस टाइम पे जब आप अंदर घुस रहे हो तो क्या है, ऊपर आपने कुछ गणेश जी लगाया कि नहीं लगाया है, ऊपर तोरण है कि नहीं है। तो आज के दिन आप लोग जो है कोशिश करो, आज के दिन या दिवाली के दिन आप लोग जो है तोरण लगाओगे अच्छी तरह से, जिस तरह से आप लोग जो है सजाओगे सजाओगे। बिकॉज नेचुरली जब सुंदर घर का दरवाजा होता है तो एनर्जी आती है, तो वो भी खुश होती है। जब वो खुश होती है, वो पॉजिटिव एनर्जी जो है अंदर आती है, तो आपके घर के हर इंसान को जो है खुश करके ही जाएगी। तो आज के दिन आप लोग इन सब चीजों पे जो है ध्यान देंगे। और क्या होता है वास्तु के लिए, उर्ली होती है जो वो पानी में जो आप लोग दिया जलाते हो, उसको आप लोग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है रखो। आज के दिन, आज से 3 दिन तक पानी भर के जो है उसमें जो दिया जलाते हैं उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 3 दिन तक जो है रखो। उससे भी लक्ष्मी जो है बहुत प्रसन्न होती है, डेफिनेटली उससे भी बहुत सारी चीजें जो है आती है। 3 दिन तक हम लोग जो है बैठ के साधना कर रहे हैं। लाइट हो गया, सफाई हो गई, एक होता है साउंड वाइब्रेशंस। आज जब हम लोग श्रीम जप रहे थे, मतलब इतना अच्छा ध्यान लगा मेरा। अब वो ऑन है ना मेरा, और वो घर में जो है वो पूरा का पूरा स्प्रेड हो रहा है। अच्छा इतने लोग, कितने लोग थे, 44-45 पीपल। अब इतने लोग बैठ के जब साधना कर रहे हैं, इतने सारा जो है पूरा का पूरा वाइब्रेशन जो है जनरेट हुआ है, ये आपके घर को जो है पूरी तरह से शुद्ध करता है। तो 3 दिन जब हम लोग बैठे, अपना जो है वॉल्यूम, मतलब जो स्पीकर का जो वॉल्यूम है उसको तेज करके बैठना, ताकि ये जो साधना का जो, ये जो जप का जो हमारा जो वॉइस है, ये पूरे के पूरे घर में जो है फैले। इससे क्या होता है, साउंड एनर्जी ये आपके घर में जो है जाएगी। इससे आपके घर में जो है मंत्रों का जो है इफेक्ट और ज्यादा स्ट्रांग होता है। इससे भी लक्ष्मी जो है आती है, और लक्ष्मी हर फॉर्म में जो है आती है। अब हाँ, 3 दिन आपके घर में कोई भी आ गया, उसको बिना खिलाए आप लोग नहीं भेजोगे। और कुछ नहीं तो आप लोग पानी जरूर पिलाओगे। बिना इसके जो है आप लोग बिल्कुल भी किसी को भी नहीं भेजोगे। अगर आज के दिन आप लोग कुछ भी दान करना चाहो, किसी भी लाल रंग की चीज का अगर आप लोग दान करो, तो डेफिनेटली मंगल ग्रह, हनुमान जी, धन्वंतरी ग्रह, ब्लड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, ये सारी चीजें जो है आपके सुधरेंगी डेफिनेटली। एंड आप जो है हेल्दी भी बनोगे। और सारे ग्रह जो है, डेट रिलीफ, अगर किसी को कर्जा वगैरह है तो आज के दिन आप लोग लाल चीज का दान जो है जरूर करें। किसी को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बीपी या ब्लड कैंसर या ब्लड से रिलेटेड कुछ भी है, उन लोगों को भी आज के दिन जो है लाल चीज का, लाल वस्तु का जो है दान करना चाहिए। आप लोग अनार दे सकते हो, एप्पल दे सकते हो, या कोई भी रेड कलर का कपड़ा, मसूर की दाल, जो भी आपसे हो सकता है वो आप लोग को आज के दिन जरूर देना चाहिए। मैंने कल भी आप लोग को बताया था, तंत्र में 2 रात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें से एक रात कल है, नरक चतुर्दशी। कल के दिन जिसको जिसको पितरदोष है, जिसको जिसको तंत्र बाधा है, वो लोग क्लास मिस नहीं करेंगे। बिकॉज फिर आप लोग का 6 महीना मैं कुछ नहीं कर सकती। आप लोग बीच में अवधि दिए, मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा ना, मेरा कोई पर्सनल डोमेन नहीं है। मैं तो सिर्फ आई एम जस्ट अ वर्कर फॉर गॉड, राइट। मैं गुरु जी की सेविका हूँ। सो मेरे बस के मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं मूर्त नहीं डिसाइड करती, मैं कुछ। तो कल की रात आप लोग नहीं मिस करोगे, अगर आप लोगों को नेगेटिविटी से छुटकारा पाना है तो। और जब तक सारे कुंडली के कथन,
सारा कितना भी अच्छा वास्तु हो, कोई अगर महान तांत्रिक आके, कोई तांत्रिक महान तांत्रिक, तांत्रिक तो मैं बोलूंगी नहीं है, टोने टोटके वाले आके बड़ा सा टोना टोटका कर दें, लिटरली सारी चीजें जो है बंद जाती है। तो कल का दिन आप लोग नहीं मिस करोगे। कल का दिन हम लोग काली सहस्त्र नाम करने वाले हैं। आप लोग सब जो है कल काली माँ को जो भी अच्छी चीज जो है चढ़ानी है वो आप लोग चढ़ाओगे। रेड कलर का कुछ भी, रेड कुमकुम चढ़ा सकते हो, रेड कलर के फूल चढ़ा सकते हो, कुमकुम चावल में मिला के जो है आप लोग चढ़ा सकते हो, जो भी आप लोग से हो सके। और कल का दिन बिकॉज गणेश जी का भी दिन है, तो आप लोग ग्रीन कलर का मूंग दाल भी जो है चढ़ा सकते हैं। काली माँ तो सब कुछ लेगी। और जो भी अच्छा मीठा मीठा कुछ भी जो है आप लोग कल काली माँ को गुलाब जामुन या कुछ ना कुछ जो है आप लोग चढ़ाओगे कल। कल काली माँ और धुआंती माँ का दिन है। कल का दिन वेरी वेरी पावरफुल, नोबडी विल मिस इट। अगर आज का दिन, कल का दिन हमने ठीक से किया तो ही दिवाली के दिन लक्ष्मी हम पे प्रसन्न होती है, वरना लक्ष्मी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप करते जाओ जो करना है। लोगों को ये लगता है दिवाली के दिन मैं ये दिया जला दूंगा, ये टोटका कर दूंगा तो लक्ष्मी आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ओके। नींबू लगा कि नारियल लाना पड़ेगा। नींबू या नारियल में से कोई भी एक चीज आप लोग लाके जो है जरूर रखो कल। डेफिनेटली नारियल सबसे पावरफुल होता है, नींबू थोड़ा कम पावरफुल होता है। बट नींबू जो है इजी होता है लाना है, नींबू जो है इजी होता है रखना, इसलिए नींबू भी हम लोग यूज करते हैं। बट कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जब आप ये 3 दिन, आज आप लोग शाम को जो है धन्वंतरी भगवान का मैंने जब दिया है, आप लोग को श्री मंत्र मिल गया है। श्री मंत्र 21 ग्रुप साधना के लिए करने, आज आप लोगों ने 11 कर दिया, तो 11 आप लोग ग्रुप साधना के लिए और करोगे। बाकी आप लोग इंडिविजुअली बैठ के श्री मंत्र का जो है जब करोगे। 3 दिन जब आप लोग साधना करने बैठोगे, आप लोग अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के, जितने आपके पास रत्न वगैरह है, डायमंड है, पर्ल है, कब हमेशा सोना पहन के आप लोग जब करने के लिए बैठो। अगर आपके पास है तो, सोना नहीं है चांदी का ही कुछ ना होगा, वो लेके जो है बैठो। चांदी भी नहीं है तो नकली इयरिंग पहन के बैठो, बट पहन के बैठो। मेटल कुछ ना कुछ पहन के बैठना चाहिए, उस पे जो है आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और देवी को जो है, देवी देवम भूतवा देवम यजेत, देवी जैसा बन के जो है देवता की पूजा की जाती है। इसीलिए आपको जो है एकदम सुंदर से सुंदर बन के जो है अपनी पूजा करनी है, जो भी आपका स्टाइल हो, आपका एस्थेटिक हो। ठीक है। बट आदमी लोग भी अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के ही पूजा करने बैठेंगे। परफ्यूम लगा कर बैठे, अगर आपके पास है। परफ्यूम नहीं है तो इत्र लगा के बैठे, इत्र भी नहीं है तो कम से कम नहा के जो है आप लोग साधना करने बैठोगे। बट हर दिन आप लोग रात को जो है साधना कर रहे हो, 9:15 to 12:30 का जो टाइम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइम पे आप लोग अपनी अपनी साधना करने बैठोगे। जिन जिनको श्री सूक्त आता है वो लोग आज के दिन जो है श्री सूक्त का पाठ जो है करेंगे। ओके। एनीबडी जिसको विष्णु सहस्त्र नाम आता है वो आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करेगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग यूट्यूब पे जो है प्ले करके सुन सकते हो। और किसी को कोई क्वेश्चन है? दीदी श्रीम भी 32 lakhs करना है ग्रुप में। यस यस। एक और चीज याद आई मुझे श्रीम से। सो अल्टीमेटली लक्ष्मी क्या है? शक्ति। जब हम लोगों ने देवी गीता पढ़ा तो क्या हुआ था कि लक्ष्मी पार्वती ये सारी की सारी क्या थी? सारी तो शक्ति थी, वही देवी थी। जिन लोगों को ये लगता है, अगेन श्रीम वेरी गुड, बट बिना रीम के श्रीम नहीं आने वाली है। और इसीलिए जिन लोगों ने रीम किया था 32 लाख, आप लोग अपनी लाइफ में, और जिन लोगों ने नहीं किया उन लोगों के लिए नथिंग टू लूज, आप लोग बाद में जो है करोगे। बट बिना रीम के, बिना माया बीज के, जनरली बाकी के सारे जो है बीज मंत्र फल नहीं देते हैं, बाकी के मंत्र जो है फल नहीं देते हैं, स्पेशली कलयुग में। कलयुग के अलावा शाक्त जितने साधक होते हैं, इन लोगों के लिए रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन जिन लोगों ने रीम किया डेफिनेटली वेरी लकी। जिन लोगों ने नहीं किया, आप लोग को श्रीम के बाद जो है रीम एक बार 32 लाख जो है डेफिनेटली करना चाहिए। ओके। क्योंकि दीदी मेरा मेरा एक प्रश्न वही हुआ था, शक्ति जो है एक सेकंड। लक्ष्मी बनती है। हाँ क्या? दीदी माँ मेरा ना थोड़ा ज्वाइन नहीं हो रहा था, तो आप अपने मुंह से एक बार श्री मुझे दे दो। मेरा तो मैं आपको आ वॉइस गया। नोट भेज देती हूँ बाद में। यमदेव के लिए दिया, कल जलाते हैं, कल माँ चतुर्दशी के दिन। हाँ बोलना। हाँ, मेरा ये प्रश्न है, हम दिवाली के दिन लक्ष्मी जी का पूजा ही क्यों करते हैं? दिवाली के दिन लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं बिकॉज दिवाली के दिन लक्ष्मी माँ का टाइम होता है। हर भगवान को, जैसे श्रावण में उनको दिया गया है, शिव जी को दिया गया है, वैसे हर देवी देवता को जो है एक एक टाइम दिया गया है। वसंत पंचमी सरस्वती माँ के लिए, दिवाली लक्ष्मी माँ के लिए। लक्ष्मी जी। ओके। माँ मैंने भी लेट ज्वाइन किया, हाँ हाँ। तो आप मुझे भी प्लीज श्री मंत्र अपने वॉइस नोट में दे देना हम प्लीज। बोल रही है मैं जयश्री बोल रही हूँ माँ। जयश्री, मेरे को एक व्हाट्सएप पे हेलो बोल देना, मैं दे दूंगी। जी ठीक। जी जरूर। दीदी धन्वंतरी मंत्र का जाप कितना करना है पर्सनल? धन्वंतरी मंत्र का जाप जितना हो सकता है उतना करना है। 11 माला अपना पर्सनल कर सकते हो आज के दिन।
जितना कर सकते हो करो, बट 11 माला तो मिनिमम कर ही दो, बाकी श्रीम जितना हो सकता है उतना जो है आज के दिन। नहीं, जैसा आपने पिछली बार बोला था वो शक्ति चालू माला 1250 माला, इसका भी ऐसा है कुछ कि इतने दिन तक कितना? 1.25 लाख सबका होता है, बट अभी 1.25 लाख तो नहीं कर पाओगे। नहीं, जैसे पिछली बार आपने पूर्णमासी तक का टाइम दे दिया था ना, तो तब के टाइम अच्छा, पे नहीं कितना नहीं था? नहीं तो नहीं बारह नहीं, सौ बिकॉज पचास हम बता लोग रहे थे। लक्ष्मी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना धन्वंतरी से। सो इसलिए हम लोग लक्ष्मी पे फोकस कर रहे हैं इस बार। माँ, तो श्रीम करना है ना? श्रीम, हाँ श्रीम वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बोलो ठीक है। रही। तो शाम को हम जब लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं तो श्रीम की माला कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, श्रीम तो करना ही है। श्रीम लक्ष्मी का बीज मंत्र है। हम्म। ठीक है। और ये तुलसी की माला धारण की है हमने, तो वो कर सकते हैं कि वो आपने कहा था ना तैयार होके बैठना है, तो वो माला पहन सकते हैं कि निकाल देनी है? क्यों निकालना है यार, तुलसी की माला तो बड़ी अच्छी लगती है उनको, विष्णु भगवान को। नहीं नहीं, क्योंकि धन्वंतरी तो एंड ऑफ द डे विष्णु भगवान के ही अवतार थे। नहीं नहीं, तुलसी की माला पहनो, उसके ऊपर अपना हार पहनो जो शादी में दिया है। नहीं दिया तो पति को बोलो नया खरीद के देगा। नहीं माँ, डुप्लीकेट है। हाँ डुप्लीकेट पहनो, बट मोस्टली कोशिश करो कुछ ना कुछ सोना जो है हमेशा होना चाहिए आपकी बॉडी पे। सोना नहीं जी है तो माँ। सिल्वर होना चाहिए, कुछ ना कुछ। भले ही कई बार क्या होता है, आप अभी सिल्वर नहीं अफोर्ड कर सकते, फॉर एग्जाम्पल आपकी अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, चांदी का एक आई थिंक रिंग कितने का आता होगा, 300-400 रुपए का आता होगा मेरे ख्याल से। नहीं अफोर्ड कर सकते, आपको बहुत महंगा लग रहा है, फिर भी जाके खरीदो। एक बार जब आप खरीदोगे ना, उसके बाद आपके पास जो है दूसरी रिंग का पैसा आएगा, फिर तीसरे का, फिर एक दिन सोने का पैसा जो है आ जाएगा। इसलिए ज्वेलरी पे जो है हमेशा, कपड़ा भले ही कम खरीदो, बट ज्वेलरी पे बहुत फोकस दो। माँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे मेरे मिस्टर कब से बोल रहे हैं कि तू कुछ पहनती नहीं है। आज आपने बोला तो मुझे लग रहा है कि नहीं, पहनना चाहिए। ये पहनना चाहिए कभी भी, जो है सोने का कुछ ना कुछ आपकी बॉडी पे हमेशा होना चाहिए। सोना, डायमंड, जो भी मतलब आपको जो भी सूट करता है, रत्न, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ होना हमेशा होना चाहिए बॉडी पे। कौन से चक्र पे फोकस करना है? आगे चक्र पे फोकस करो आप लोग आज। दीदी प्रीति कुछ एक पूछ रहे हैं? क्वेश्चन हाँ था। पूछ लो प्रीति। हिमाद्री बोल रहा है दिल्ली चंडीगढ़ की औरतें भी सुंदर होती हैं, बॉम्बे में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है यार, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। ऐसा तो नहीं है। ओके। दीदी, हाँ बोलो। अब डिक्लटरिंग का बोल रहे थे ना, तो मेरे घर में तो इट इज लाइक, मेरे घर में वर्ल्ड वॉर हो जाता है विद दैट टॉपिक। मतलब मैं आए जितना मैं क्लटर निकाल निकाल के फेंक रहा हूँ, पता नहीं माय मदर कीप्स कलेक्टिंग फ्रॉम पता नहीं कहाँ कहाँ से। वो ना It is बहुत। her habit to keep things for 20, 20, 50, 50 years and which she will not even use and throw, and जब मैं थ्रो करने जाऊँ तो she will argue with me. वो इतना ना हो जाता है ना कि she keeps telling तुमको मेरा existence मिटाना है लगता है, that is why you want to throw all these things. I said it's nothing like that, but 50 years, I mean, you won't believe I've thrown like more than 25 huge polythene bags भर भर के कचरा। ऐसा मेरे घर में भी होता है सोमिल, क्योंकि ना हमारा जनरेशन में आजकल क्या है ना, सब कुछ बहुत इंस्टेंटली मिल जाता है, राइट? एवरीथिंग दैट यू वांट। अब वो हमारा द जनरेशन दैट वी ग्रू अप इन, थिंग्स वर नॉट सो इजी, जाके सामान लेकर आना पड़ता था एवरीथिंग। तो मतलब मेरे भी घर में मैंने यही देखा था, मम्मी सब कुछ स्टोर करती थी। मुझे भी जो है वो आदत आई। फिर मुझे याद है माय हस्बैंड वाज इन द आर्मी, तो हमको आदत होती थी डब्बे हम बचा के रखते थे। अब क्योंकि जब मूव आता था तो सारी चीजें फिर से ओरिजिनल बॉक्सेस में जाती थी, बट आर्मी में तो घर बहुत बड़ा होता था, राइट? सो तब इजी था। अब जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई तो मेरी वो मेंटली आई एम स्टिल वायर्ड कि मैं जो है डब्बा रखती हूँ। और मैं अपनी बेटी को देखती हूँ तुम्हारे जैसे उठा उठा के सब फेंकती जाती, उठा उठा। मैंने बोला अरे क्यों फेंक रहे, दिखा तो दे। बट फिर मुझे रियलाइज हुआ अगर मुझे अपना घर साफ करना है तो भैया डब्बे फेंकने पड़ेंगे। तो अब मेरे को आई आई हैव टू गो अगेंस्ट माई नेचर, बिकॉज ये मेरी अगेंस्ट माई हैबिट, नॉट नेचर, हैबिट। ये मेरी आदत बन गई, तो योर मदर की भी वो आदत बन गई है। अगर वो खुद नहीं चेंज करना चाहे ना तो नहीं चेंज हो सकता है। तो अब मेरे को जो है उसको देखा देखी मेरे को अब लगा यार, अगर मेरे को लक्ष्मी मैं खुद ही बैठ के नहीं फॉलो करी तो मैं भी अब डब्बे उठा उठा के फेंक देती हूँ। जैसे ही डब्बा आता है ना, निकाल के सामान जो रखना है वो रखती हूँ, अदरवाइज जो है मैं उठा के फेंक देती हूँ। और कितनी चीजें ये सब भी ना उठा उठा के, अब जैसे पहले क्या होता था, गिफ्ट रखा है, वो गिफ्ट रखा है, किसी का बर्थडे होगा, किसी का ये होगा, बिकॉज तुरंत जाके नहीं मिल लेता था कोई भी, जाके दुकान जाके लेना पड़ता था। अब तो यार इंस्टेंटली मिल जाता है, केक घर पे आ जाता है, मिठाई घर पे आ जाता है, तो वो सब आदत होती थी। अब मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे पास कोई चीज पड़ी है जो मैंने नहीं यूज की, उठा उठा के मैं सबको देती जाती हूँ। और मैंने देखा है जितना देते जाओ उतना आते जाता है। बट
इट्स जस्ट हर हैबिट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू हैव टू बी पेशेंट। और अगर फिर भी नहीं अग्री करती है तो ठीक है यार, हाथ जोड़ो, एंड ऑफ द डे शी इज योर मदर। कई बार घर के मामलों में चुप लगाना पड़ता है सौमिल, बट रिमेम्बर इन द एंड यू विल बी विक्टोरियस। ठीक है, But she जितना is हो। actually feeling well after, मतलब after I decluttered the house ना, हाँ, she is able to sleep peacefully in the night. तो धीरे Otherwise, she was having insomnia for so many years. चुपके चुपके अपना करते रहो जो भी करना है, मम्मी को ना वही पता। करता हूँ कितनी मैं। बार मैं अपनी बेटी को भी यही बोलती हूँ, मेरे को ना पता चले, बस उठा के फेंकना है मेरे को। ठीक खाली है, मेरा अभी वास्तु का ही बाकी है, जस्ट आई हैव टू चेंज दिस हाउस। आपने बोला था 15 नवंबर से पहले नहीं होगा, और वो वैसे ही हो रहा है। मतलब आई एम गोइंग टू डिफरेंट हाउसेस, बट वो वैसा नहीं मिल रहा है जैसा चाहिए। कोई बात नहीं, 15 नवंबर के पहले नहीं तो उसके बाद तो हो ही जाएगा। 15 नवंबर से ये शनि का पहले आप बोला था बोले ना थे मैंने, ना। नहीं होगा तो उसके बाद हो जाएगा, चिंता मत करो। ओके, थैंक यू। वेलकम। माँ मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ, जी जैसे मेरे सासू माँ अभी जब 5वें महीने में ऑफ हो गए, मई महीने में, और वो सालों से उनके पास जो साड़ियाँ वगैरह थी तो वो कब से पहन ही नहीं रही थी, तो क्या वो हमको घर में रखनी चाहिए, यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अब साड़ी के ऊपर एक तो पहली बात नमक छिड़क दो, एक चीज। दूसरी बात है, अगर वो साड़ी तुमको अच्छी लगती है, पहनने वाली है तो रखो, पर अगर नहीं पहनने वाली तो उठा के किसी को दे दो। अच्छा, और उनकी ज्वेलरी वगैरह जो होता है वो सब तो रख सकते हैं ना? गोल्ड तो देखो, जब कोई इंसान बॉडी भी प्राण भी त्यागता है, तो जब उसकी बॉडी को क्रिमेशन के लिए जलाने के लिए भी ले जाते हैं तो भी गोल्ड ज्वेलरी उतार देते हैं। गोल्ड ज्वेलरी तो हमेशा पास ऑन होती है, उसको नहीं फेंका जाता है। ओके। बट उस सब के ऊपर जो है, एक बार सेंधा नमक के पानी में जो है गोल्ड ज्वेलरी को एक बार धो के उसके बाद जो है वो सब पहन सकते हो। जी जी माँ। और माँ आपने जो अभी साधना बोला है वो कितना माला करना है? आज के दिन 11 माला करके क्योंकि 11 माला हमारा हो गया, 11 माला और करके जो है ग्रुप में काउंट डालना है। उसके अलावा खुद अपना पर्सनल के लिए जितना करना है उतना जो है कर सकते हो। जी जी माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दीदी, मैं भी पूछती हूँ, बस हाँ, एक पूछो मिनट। प्रीति। हाँ बोलो। बस एक मिनट का समय चाहिए मुझे। दीदी और मैं एक क्वेश्चन पूछूं तब तक? हाँ हाँ, पूछो पूछो। आपने शौमिक जी को आंसर दिया ना कि इट्स अबाउट हैबिट चेंज करने की बात है, तो ये हमारे बहुत जन्मों के संचित कर्म से ही हमारी हैबिट्स बनती है, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? आई एम अवेयर कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन वो कैसे कर सकते हैं? बाय डिसाइडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड टू मेक वन स्टेप एट ए टाइम। अब जैसे मैं 10 डब्बे पड़े, 10 डब्बे नहीं फेंक सकती हूँ, बहुत मेहनत करके एक डब्बा तो फेंकूं, उसके बाद दूसरे की हिम्मत आएगी। दूसरी बात ये होता है, कई बार मैं नहीं कर पा रही, फॉर एग्जाम्पल मेरे से डब्बे नहीं फेंका जा रहे, तो मैं अपने बेटे को बोल दूं कि यार बेटा तू जाके फेंक दे, तू ये कर दे, बस मुझे हम्म पता नहीं चाहिए। हम्म दिस इज इट, दिस इज वाई यू नीड अ गुरु। कितनी बार हम लोग खुद नहीं कर पाते, फिर कितनी बार वो बेटा आके मुझे बोलेगा मम्मा ये क्या है, तो धीरे धीरे स्टार्ट। आपकी कंपनी, आपके जो हम्म पूर्व जन्म के कर्म है उस हिसाब से आपके पास गलत कंपनी भी आती है, सही कंपनी भी आती है, इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु जो है, और कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मैजिकल कुछ हो जाता है, बट कंटिन्यूअसली दे कीप गाइडिंग यू, राइट? सो व्हेन यू आर बीइंग गाइडेड, जस्ट टेक। अब मैं अगर बोल रही हूँ आज के दिन क्लटर हटाओ, अगर 10 डब्बे पड़े हैं तो कम से कम 2 डब्बा तो हटा दो, मेरी कुछ तो इज्जत रखो आप लोग। बस, ठीक है। ऐसा करते करते दी यानी, सी नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। ऐसा कुछ भी नहीं है जो रातों रात हो सकता है। ना रातों रात हम लोग पैदा हुए, ना रातों रात गुरुजी बैठ के गुरु बन गए। ऐसा पैदा होते ही जो आजकल मैं देख रही हूँ सारे बच्चे जो है गुरु बनते जा रहे हैं, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। इट हैपेंस इन वन ऑड केस, अदरवाइज कहीं नहीं होता है। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू टेक टाइम, ऑल इट नीड्स इज पेशेंस एंड मेहनत। इसीलिए तो 12-12 साल का जो है वो होता है। सो पेशेंस रखो, धीरे धीरे होता जाएगा, सब सब क्लटर ठीक हो जाता ठीक है दीदी, थैंक यू। है। आ गई प्रीति? दीदी एक हाँ, क्वेश्चन था। बोलो बोलो बोलो। दीदी मेरे यहाँ सूतक हो गया था, अंकल की डेथ हो गई थी, तो वो हम्म, दिवाली के एक दिन पहले, मतलब कल ही खत्म होगा। अब हम्म। मेरी भैरव मंत्र साधना चल रही थी, तो फिर से शुरू करना पड़ेगा? नहीं, अगर सूतक या पीरियड्स की वजह से अगर ब्रेक होता है तो वो आप रिज्यूम करते हो, फिर उसमें ब्रेक नहीं हुआ है, अब जहाँ से खत्म हुआ था वहां से शुरू करो। ठीक है दीदी, आज भी और कल भी क्लास केवल सुनूंगा दीदी, फिर परसों से मैं माला भी करूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है दीदी, ठीक। सेम गोत्र था ना, मतलब फादर के साइड के थे? हाँ दीदी। हाँ, तब तो यार सूतक तो लगता है। हाँ हाँ, मैं बोलूँ दीदी? हाँ, बोलो प्रीति। हाँ दीदी नमस्ते, मैं ये बोल रही थी एक मिनट कि दीदी मेरे जो घर में ना, भी आपने बोला कि जिस जिसको तंत्र वगैरह से छुट्टी चाहिए,
वो कल का दिन ना मिस करे। तो दीदी मेरे को तो अभी आई एम गोइंग थ्रू माय मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मैं कल के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। और दूसरा जो मेरा नहीं घर है करना है, ना, नींबू लेके बैठो बस। हाँ ठीक है। और जो मेरा घर है ना वो वहां बना हुआ है, मतलब मेरे दादा की जो जमीन थी ना, वहां पे पहले क्रिमेशन ग्राउंड था। तो अभी हम वहीं रहते हैं, हमने घर बना लिया था पापा ने। अच्छा, तो मैं ना चारों तरफ से फंसी हुई हूँ। घर भी वहां पे बना हुआ है, फिर मेरी आपसे कल भी बात हुई थी, थोड़ी ही हो पाई थी। हाँ, अपना पर्सनल भी, घर की वजह से भी, फैमिली की वजह से भी। तो 6 महीने अगर मैं नहीं कर पाई तो 6 महीने में तो मतलब दुनिया ही पलट जाएगी। मैंने आप कल पे 1 महीने से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, अगर वो लड़के वगैरह का केस हो गया तो देखने के लिए तो। और ऊपर कोई से बात ये नहीं, तुम क्रिमेशन कल ग्राउंड पे नींबू घर लेके बैठो बना। और रेगुलर जो है ग्रुप साधना करो और गुरु मंत्र जो है शुरू करो। हेलो, हाँ जी, क्या बोला आपने, मैं सॉरी। बोल रही हूँ कल नींबू लेके बैठो और उसके बाद रेगुलर ग्रुप साधना तो अटेंड ही करो, और उसके अलावा जो है गुरु मंत्र जो है शुरू करो तुम साधना करना, पर्सनल अपना। ठीक है। और दीदी यहाँ पे ना, जैसे कि मुझे मुझे फर्स्ट टाइम दिखा, सिर्फ फर्स्ट टाइम, लेकिन मेरी सिस्टर को क्लियरली यहाँ पे स्पिरिट दिखाई देती, क्योंकि घर भी ऐसी जगह पे बना हुआ है। और मेरी जो दीदी, आपका कनेक्शन कट गया क्या? मैं बोलती जा रही हूँ, नहीं आपको नहीं, मैं दिखाई हूँ, नहीं दे बोलो रहा? बोलो, मुझे सुनाई दे रहा है, हाँ बोलो। हाँ, बोल रही हूँ कि स्पिरिट दिखाई देती है, आत्मा। और दूसरी चीज जो है ना, शमशान वाले जो तांत्रिक होते हैं ना, हम्म। इस तरीके का कुछ केस मेरे रिलेटिव करते हैं, बहुत क्लोज रिलेटिव है। तो अभी हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो उससे अभी बचने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा है, मैं आपको शॉर्ट में इसीलिए कह रही हूँ मैं अभी के वही लिए जो। बता रही थी, उसी से बचने के लिए हमेशा जो है ग्रुप साधना अटेंड करो। बिकॉज जब ग्रुप साधना अटेंड करते हैं तो उसमें जो एनर्जी क्रिएट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो ऐसी बाधाओं को जो है काटता है। दूसरी बात, जब ग्रुप साधना करेगी तो नेचुरली हम लोग इंपॉर्टेंट डेज पे कुछ ना कुछ क्रिया करते रहते हैं, जैसे कर रहे हैं। और जैसा मैंने बोला, ये सब केसेस कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं सुधरने में। बट जितना तुम करती जाओगे उतना कम से कम जो है, अगर वो 3 साल लगने वाला होगा तो हो सकता है 2.5 साल में ठीक हो जाए। और जितना तुम करती जाओगे उतना, और जो नया जो लग रहा है वो नहीं लगेगा तुमको। सो इसलिए करती जाओ, जैसे जैसे ग्रुप में जो चल रहा है वो करती रहो, बट साथ में अपना जो है ग्रुप साधना तुम, सॉरी, गुरु मंत्र जो है वो शुरू करो। ठीक है। ठीक है। हाँ बोलो। हाँ, अभिषेक बोल रहा हूँ। माँ, घर पे ना हर छोटी छोटी बातों पे माँ इतनी लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं ना कि मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको। किसके साथ, बीवी के साथ कि माँ बाप के साथ? माँ, मम्मी तो नहीं है, मेरे पापा है, मेरे को बुआ देखते हैं। तो बुआ के साथ ही मोस्टली उनको मेरी छोटी छोटी बातें पसंद नहीं आती। वो तो फिर लड़ाई बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है मेरी। एक सिंपल चीज है यार, जब सामने वाला सुनने वाला ही नहीं है तो चुप लगा जाओ। डज इट अफेक्ट यू? और बुआ है एंड ऑफ द डे, अगर वो संभाल रही है घर को तो भैया चुप लगा जाओ, और क्या करो, वहां से उठ के जो है चले जाओ। अगर एकदम, अगर कोई ऐसा होता, दुश्मन होता है या कोई तुम्हारी उम्र का होता, तब मैं बोलती भैया उसको धमकी दो। बट अब बुआ को धमकी दे के भी क्या फायदा है ना? नहीं माँ, अगर मैं वो अवॉइड भी करने की कोशिश करता हूँ ना, तो हम्म। फिर भी लड़ाई कहीं ना कहीं शुरू हो ही जाती है। रुद्राभिषेक जो है ना, हर शाम को हम लोग जब करते हैं मंडे इवनिंग को, वो मत मिस किया करो। वो अटेंड करो, और उसका जो जल होता है उसको अपने घर में छिड़को और खुद जो है पियो। ये तुम करो कम से कम 6 महीने तक, यू विल डेफिनेटली सी डिफरेंस। ठीक है। और कल तुम भी जो है दीदी, नींबू या नारियल, एक मिनट पूनम, नींबू या नारियल जो है लेके बैठना आप। ठीक है। हाँ बोलो, बोलो। हाँ, हाँ दीदी, मुझे ये जानना था कि तंत्र बाधा होती है, ये कैसे पता चलता है? उसके लिए तो मेरे से कंसल्ट करना पड़ता है पूनम। अच्छा, नहीं मुझे ना अब बहुत, मुझे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे अब दिवाली आने वाली है, तो मेरे यहाँ सबसे ज्यादा ना ये कि पैसे ही नहीं रहते मेरे पास। और आज 6-7 साल से ऐसे ही हो रहा है कि जब कोई बड़ा त्योहार, अच्छा मैं कुछ सोचूंगी कि मुझे ये करना चाहिए, मेरे पास एकदम ऐसा समय आता है कि बिल्कुल हाथ खाली हो जाता है। और मेरे हस्बैंड इतना परेशान हो जाते हैं कि कहाँ से पैसे अरेंज करूं, क्या करूं। मतलब पूजा करने के लिए उस दिन मेरे पास बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं यही नहीं सा और दिन तो रहेंगे, जिस दिन मैंने सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं कि मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाती हूँ। और इतना मतलब तकलीफ होती है ना, कोई कि बात नहीं, सबसे बड़ा दुख का कारण मेरा पैसा है। आज 6-7 सालों से इतना कर्जा होते जा रहा है कि मैं कल इनसे लेके बाहर ही नहीं बैठना, निकल।
कल एक नींबू लेके बैठना, उसके बाद देखना, और रेगुलरली जब करो देखो सुधर। मेरे मम्मी पापा भी जब गए थे गुरुजी के पास, उनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। वहां से लेके मतलब तुम तो गई हो बगला पीठ यार, मतलब उतनी जमीन लेना बॉम्बे में एंड ऑल दैट, ये सब आसान नहीं है। तो सब कुछ बदलता है, ऐसा कुछ नहीं है, सबका टाइम बदलता है। मैंने भी ऐसी चीजें देखी है, मतलब सब कुछ होने के बाद भी जो है सडनली पैसा नहीं होता है। भगवान निकालेगा। आज इस दिवाली में नहीं, इस दिवाली में भी आ जाएगा। कल बैठना, कल माँ से जब हम लोग सत्संग करेंगे तब मनाना, हो जाएगा। दीदी एक और बात दीदी मेरी हाँ प्लीज। दीदी मुझे भी मेरे पूछना था। हस्बैंड ना, सब लोग अपना सपना बताते हैं। आज मुझे सुबह सुबह सपना आया कि आप मुझे बोल रही हो रीटा तुमने आना था, तुम आ क्यों नहीं रही हो मेरे घर? तो मैंने बोला दीदी आपके पास ही टाइम नहीं है, मैं तो कब से बोल रही हूँ। अब आप बताओ मैं कब आऊँ? सच में सुबह सुबह का सपना सच्चा होता है। आपने सोचा है कि नहीं मुझे आपसे बात भी कर रही थी उसपे, तो अच्छा, आप मुझे तो मेरे जो पास आपके तो खुद ही टाइम नहीं होता है, मैं मिलने के लिए तो बहुत, मैं आप कहते हैं मिलूंगी, मुझे चिंता मत कोई करो। मिलने, आप बात तो कहते हैं मुझे कोई मिलने आया था, उसने ऐसे बोला, मैंने ऐसे देखा, मैं किसी के घर गई, आप मुझे ही टाइम नहीं दे रहे। लेकिन आज आपने मुझे सपने में खुद बोला है कि तुम नहीं अच्छा, आना। कोई बात नहीं, दिवाली के हाँ, बाद फिर। हाँ, चलो दीदी आज मुझे आप भी ड्रीम शेयर करना है. Last night I saw you, I saw Guruji, and I saw and there was a yagya happening. But I saw Hrithik Roshan also. So I don't know what happened, but I saw you in the same dupatta. I saw Guruji clearly, and a yagya was happening. my husband used to look like Hrithik Roshan and when he was Oh young. my God. ऐसा मेरी माँ बोलती I have not seen, I have not seen sir, but I just saw Hrithik Roshan. कोई बात नहीं, अच्छा है, बट गुरुजी दिखाई दिए, दैट इज अ वेरी गुड ड्रीम। हाँ, मैं तो बहुत वीडियोस देखती हूँ उनका, शायद मेरे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है. जिसको जिसको गुरुजी दिखाई दे रहे, दे डेफिनेटली गेटिंग कनेक्टेड विद हिम, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल. वेरी वेरी पॉजिटिव साइन, बिकॉज अल्टीमेटली हर चीज से निकलने वाले सिर्फ और सिर्फ गुरुजी है। सो एंड हाँ. गुरु सपने में जो है बिना किसी रीजन के नहीं आता है। एंड जब एक और चीज तांत्रिक बाधा की, पूनम पूछ रही थी कैसे पता चलता है तंत्र बाधा है। हाँ, मैं आप लोग को एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। व्हेन गुरुजी, एक टाइम था, मतलब जनरली सपने में ध्यान में मुझे काफी कुछ दिखाई देता था। एक टाइम था जब मुझे कुछ आ नहीं रहा था, ध्यान में सपने में नहीं थी। और उस टाइम पे जो है मेरी एक फ्रेंड थी, और भगवान कैसे निकालते हैं, मेरी एक फ्रेंड थी, मेरी बिल्डिंग में रहती थी, दूसरे टावर में रहती है, और वो ये नहीं जानती है कि मतलब मैं पूजा पाठ करती हूँ, वटेवर एस्ट्रोलॉजी जानती, बाकी कुछ नहीं जानती थी। मुझे अगले अगले दिन फोन करती कि रोज में एक बात करनी। मैंने बोला क्या बात करनी? बोलती है यार बहुत वियर्ड लगेगा, बहुत अजीब लगेगा मैं अगर अपनी कहानी बताऊंगी तो। मैंने बोला नहीं नहीं बता। बोलती बट मुझे लगा बताना चाहिए। मैंने बोला बताओ क्या देखा? बोलती है रोज में मैं सपने में देख रही हूँ कि तुम जो है ऐसे चल के जा रही हो, आस पास जो है पानी मांग रही हो, तुमको पानी नहीं मिल रहा है, और वहां पे से ना बहुत सारे लोग हैं जो व्हाइट कपड़ों में हैं, और दे आर एंजल्स एंड दे आर लाइक टेलिंग मी कि इसको बताओ, इसको बताओ, इसको ये करना है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू रीच टू हर, वी आर नॉट एबल टू रीच। मतलब हम उसको बताना चाह रहे हैं, हम उससे बात नहीं कर पा रहे, वो हमसे बात नहीं कर पा रही है, बट उसको ये करने के लिए जो है बोलो। तो मुझे बोलती है रोज में मैंने ऐसा सपने में देखा। मैंने बोला चिंता मत कर, व्हाट यू सॉ वाज ट्रू। सो कई बार तंत्र बाधा में क्या होता है, आपका भी जो है डिस्कनेक्ट होने लगता है। जैसे तुम्हारे केस में पूजा करना चाह रही हो बट पूजा नहीं कर पा रही हो, पैसा नहीं आ रहा है। किसी किसी का जो है सडनली दिवाली के दिन, जिस दिन सब कुछ मिलने वाला होगा, दीक्षा मिलने वाला होगा, या जिस दिन जो है पूजा अच्छी खासी होने वाली हो, उस दिन जो है कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट आ जाएगा। तो जब ये सब चीजें आपकी लाइफ में बहुत होने लगी, मतलब तंत्र बाधा है, मतलब आपके पास जो है देवताओं की एनर्जी जो है नहीं पहुंच रही है। और उस टाइम पे भी ये भी मैं बोलती हूँ, मतलब गुरुओं की कृपा है, सीरियसली मैं बोल रही हूँ, मैं वो सुन के मैं इतनी खुश हुई। गुरुओं की कृपा है कि ये औरत, जिसका कोई ऐसा लेना देना नहीं, ऐसा नहीं कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है और एनीथिंग, मतलब ऐसे ही पार्टी में मिलती थी वैसी वाली दोस्ती, उसको जाके सपने में दिखा रहे हैं कि कुछ भी करके इसको बोल, ये करना है। तो जब आप, गुरु कृपा जब आपके ऊपर होती है तो कहीं ना कहीं से भगवान जो है सिग्नल भेजते ही भेजते हैं। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट मुहूर्त आप लोग मत मिस करो। और चाहे कोई कितना भी साधना करता हो, सबके ऊपर ये सब जो है चीजें हो सकती है, बट ये भी कॉन्फिडेंस है कि भगवान कहीं ना कहीं से निकाल लेगा। चाहे आपके दोस्त के सपने में लाए, चाहे कहीं से भी लाए, आपको भगवान जो है सही रास्ते पे फिर से ला ही देता है। सो हैव फेथ इन गॉड। और जिनके जिनके सपने में गुरु जी आ रहे हैं, गुरु देवी देवता ये सब हमारे सोचने से सपने में नहीं आते। अगर ये आपके सपने, मेरी एक फ्रेंड है मिसेस संजीव, उनके सपने में बहुत आते हैं। वेरी ब्यूटीफुल लेडी, मतलब बाहर से तो सुंदर है ही, अंदर से भी बहुत सुंदर है। सो जब आप अंदर से एकदम निर्मल होते हो ना, तो भगवान आपके सपने में जो है आते हैं, रेगुलरली आते हैं। सो अगर गुरु के साथ आप लोग कनेक्ट हो रहे हो, इसीलिए आपको गुरु जी जो है सपने, कल भी किसी को सपने में दिखाई दे रहे थे। सो वेरी वेरी पॉजिटिव साइन, मतलब आप लोग की जो साधनाएं हैं, आप लोग की लाइफ में जो डिफिकल्टी है, वो जो है हटने वाली है।
ठीक है, दीदी अब मैं कुछ दीदी सवाल पूछ हाँ पूछो। हाँ क्या? दीदी मैं कह रही थी ना कि मुझे आपसे मिलने से पहले भी गुरुजी दिखाई दिए, उसके बाद ही आप मिले हो मुझसे। मतलब कि मैं आपसे मिली हूँ, उसके बाद ही आपसे मैं मुलाकात हुई, और मुलाकात मतलब साधना मेरी चालू हुई है। करते रहो, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ 1 मिनट प्लीज, ठीक है। पहले कुणाल पूछ ले फिर मैं तुमसे बात। हाँ बोलो कुणाल। मैं दीदी जब से पूजा चालू किया वो जो गुरु मंत्र का मंत्र चालू किया ना, मेरी तबीयत और भी खराब होना चालू हो गई है। विच इज मतलब टाइम कुणाल। जो आपने जो गुरु का मंत्र है ना, परम तत्वाय गुरु भ्यो नमः, उसके बाद से अभी तो मिस मेरे दोनों हाथ में स्पाज्म भी हो गया है, मतलब वो उठता ही नहीं है। एंड पहले तो मेरे बीच में मेरे मतलब जिससे मेरी शुगर भी एकदम हाइप हो रही थी, तो मैं मेडिकेशन चालू किया था प्रॉपर डॉक्टर के पास से। अभी तो भी मैं बोला कि नहीं, जो मंत्र है आपने जो बोला है कंटिन्यू करने के लिए। अब मेरे पैर भी उठना बंद हो, मैं से ना चलना फिरने में मेरे को नस मेरी जम गई है, मेरी हाथों के अंदर भी। अभी मैं डॉक्टर के पास में गया था, तो डॉक्टर ने बोला कि दोनों भी बस मेरे हाथों में उठ ही नहीं पा रहे अभी। इतना इतना सीवियर पेन है। मैं मेरा हैवी मेडिकेशन लेके अभी बैठा है। अभी मुझे कंटिन्यूस एवरीडे बुखार भी, पर तो भी मैंने घर का मैंने रिनोवेशन रोका नहीं है। मैं रिनोवेशन चालू ही रखा और मंत्र भी चालू किया। और मेरे को ड्रीम्स के अंदर ना पता नहीं एक लेडी आती है एवरी मिस। उस दिन मैंने देखा कि ऐसे मैं एक मॉर्ग में हूँ, मॉर्ग के अंदर मतलब मैं मेरे मेरे कोई तो है वो लेडी। मैं उसको बोला कि इस मॉर्ग के अंदर मेरे डैडी रखे हुए हैं, एंड उसके अंदर अगर कोई चिट्ठी रख देगा, वो मुझे बोल रही उसमें है ना तेरी जो विश है वो तू उसमें रख दे और वो दरवाजा उसको बंद कर दे। मैं बोला कि नहीं, ऐसा कौन क्यों क्यों करेगा। फिर बाद में मैं मेरे पुराने वाले घर के अंदर हूँ जिधर मैं रहता था, दादर में। तो मैं वहां से उतर रहा हूँ, देख रहा हूँ वो उसका वो कपड़े चेंज करते करते आ रही है बार बार। मैं जैसे जैसा फ्लोर चेंज कर रहा हूँ उतर रहा हूँ, वो कपड़े चेंज करते 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 आ रही है। फिर एक है ना एक मतलब मुझे इतना क्लियर अभी भी वो सपना दिखाई दे रहा है। फिर मैं डर के मारे मैंने उठ गया, फिर मैं बोला नहीं। फिर बाद में मुझे ना एक एक अजीब सा मतलब जब भी मैं कुछ साफ सफाई, अब मैं घर साफ सफाई करने जा रहा हूँ, इतनी गंदगी निकलती जा रही, मैं मेरी मम्मी को बोला कि मेरे को हैंडल नहीं हो रहा है अभी। एक तो मेरी तबीयत खराब रहती है, मुझे काम भी करना है, बच्चों को भी संभालने का। एज ए सिंगल पेरेंट मैं खुद अभी और मैं और बीमार से बीमार गिरते जा रहा हूँ। मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई नीड टू डू अभी नाउ। जब घर में बहुत धूल होता है और हम लोग डस्टिंग करने जाते हैं तो खांसी, स्नीजिंग, छींक ये सब होता है ना। सो बिकॉज घर के अंदर इतना नेगेटिविटी था, आई थिंक मैंने बोला भी होगा, जब आप लोग साधना करना शुरू होते हो तो सडनली हेल्थ, मनी रिलेटेड लोगों से लड़ाई, ये सब चीजें जो होती है, बिकॉज जो इतने साल का जो नेगेटिविटी जो हमने इकट्ठा करके रखा है वो सारा निकल रहा है। वो सारा जब निकलेगा तो ये सब चीजें जो है करेगा, एंड ये हो रहा है तो दिस इज वेरी गुड फॉर यू। ओके। दूसरी बात है, एंड ऑफ नवंबर कहाँ हो तुम कुणाल? मैं तो मुंबई हूँ। वहां चलो, गया जाओ, एक गया चलो, वाराणसी चलो, ठीक है, मैं बाद में बताती हूँ। हाँ ठीक है, आप मुझे मैसेज करिए, ठीक है, ओके। मैं आ जाऊंगा। हाँ हाँ। अर्जुन, यस, काली माँ तो करो तुम, डेफिनेटली, वेरी गुड। पूछो प्रीति, एक और क्वेश्चन है ना तुम्हारा, पूछो। हाँ जी दीदी। दीदी मैं ये बोल रही थी, मैं आपसे बहुत नई जुड़ी हूँ इस क्लास में, मुश्किल से मेरी 4 क्लासेस आपके साथ हुई हैं, ठीक है। हम्म। हाँ तो मैं ये बोल रही थी, अभी आपने बोला ना कि 300-400 रुपए की आपने एक रिंग बताई थी चांदी वगैरह का। हाँ तो मैं ये कह रही थी, मेरी सिस्टर थी, जब से मैं आपसे जो मैं स्मिता दीदी को तो बहुत पहले से ही सुनती थी उनकी वीडियोस को, ठीक है। तो मैं आपसे जुड़ी, उसके बाद मैंने क्या उसने मुझे बताया परसों कि मैंने देखा कि तेरे हाथ में ना चांदी का कुछ सामान था। तो मैं ये जानना चाहती कि अगर मैं 300-400 रुपये तो मेरे पास है, अगर मैं उसको लूँ तो उसका शेप वगैरह मैटर करता है क्या? नहीं नहीं, जाओ तुम आज एक रिंग ले लो अपने लिए। हाँ क्या दीदी, आवाज आपकी नहीं आज आई आज मुझे। एक रिंग ले लो अपने लिए चांदी की, बिकॉज चांदी में हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, एक जाके ले लो। ठीक है, उसका शेप वगैरह किसी भी उसका मतलब अपने अकॉर्डिंग। हाँ हाँ, जो तुमको अच्छा लगे जाके एक पहन लो। अच्छा, और एक और चीज दीदी, जो आपने कल नींबू का भेजा है ना, तो मेरे लिए तो बहुत ही मतलब कि तलवार के ऊपर होगा चलने का, क्योंकि पापा होंगे वो करने नहीं देंगे मुझे कुछ हंड्रेड नहीं परसेंट करना है तुमको, बस साइड में लेके रखना है, तुमको कुछ नहीं हाँ करना है तो वो बस। मुझे अकेले भी नहीं बैठने देंगे, मैं ये भी अभी बात कैसे आपको बता अटेंड दूं। किया आज का क्लास? आज पापा जॉब गए ना, माता जी सिस्टर जॉब एक सिस्टर बात भी पूछ जॉब गई। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गोपाल जी।
माता जी, हाँ ये श्री मंत्र कहाँ पे फोकस करना है? श्री मंत्र का क्या करना है? फोकस कहाँ पे फोकस करना है? आज्ञा चक्र, अच्छा, धन्यवाद मैम। ये वाला चक्र। हाँ हाँ मैं ये प्रीति, हाँ अब बोलो। वही मैंने बोला ना यार, वो कुछ ना कुछ जो है अटक जाएगा, वो तो सोल्यूशन तुमको ढूंढना पड़ेगा कुछ भी करके, बिकॉज कल का दिन मिस नहीं करना चाहिए। तो कल आपका रात में होगा दिन में नहीं नहीं, होगा? दिन में ही 8:30 बजे दिन में ही होगा, क्योंकि रात को मैं आप लोग को टाइम दे रही हूँ अपनी अपनी पर्सनल साधना करने के लिए, मेरी भी पर्सनल साधनाएं होती है ना। और मुझे ठीक है, मैं कुछ कोशिश भी करती हूँ। करके करो, कल का दिन नींबू बहुत कितना लाना इम्पोर्टेंट है। पड़ेगा? हाँ नींबू तो मिल ही जाएगा, किचन में होगा एक नहीं, नींबू। कितना लाना पड़ेगा, मतलब एक 10 एक 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 नींबू का? उसके अलावा कोई सामान दीदी? नहीं नहीं, बस एक वो लेकर आओ, और बाकी सुनो तुम जो भी बोल रहे हो। ठीक ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। दीदी बोलो। दीदी मेरा जैसे ये क्वेश्चन है कि जैसे सोना क्या कभी ऐसा होता है क्या, कोई ग्रह से रिलेटेड हो कि मतलब सूट नहीं कर रहा है आपको? जैसे मैं अपने मम्मी का पहले ना लॉकेट लेके पहन लेता था कि मुझे अच्छा लगता था वो लॉकेट पहनना, सोने का ही था। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो मतलब टूट गया, लेकिन मेरे मतलब शर्ट में फंसा हुआ था, गिरा नहीं। फिर उसके बाद ये था कि इतना महंगा है क्यों पहनना है मम्मी को ही वापस दे दिया। फिर उसके बाद कुछ मैंने पहना नहीं ऐसा वैसा महंगा चीज। अगर मम्मी पहनती थी तब तो नहीं नहीं, पहन। मम्मी नहीं पहनती थी, मम्मी कभी कभार पहनती, जैसे कहीं जाना आना हो वैसे। मम्मी को बोलो पूरा टाइम पहने यार, मम्मी पहनेगी तो घर में जो है वो आएगा, लक्ष्मी आएगी। अच्छा बट अच्छा ऐसा दीदी कुछ एक, नहीं है, सोना पहन सकते हैं, सोना जनरली किसी भी प्लेनेट के साथ जो है वो नहीं है। हाँ बोलो। अच्छा और दीदी जैसे एक है क्वेश्चन कि जो लक्ष्मी देवी हैं, तो वो मतलब जैसे कई लोग कहते हैं कि पत्नी रूप में उनका पूजना चाहिए, तो क्या ऐसा होता है क्या? मतलब पत्नी रूप में मतलब जैसे उनको पूजा माँ के रूप में हमने दर्जा दिया है, फिर पत्नी रूप में उधर तो दूसरा निगाह हो जाता है फिर। ये सब इसलिए बोला गया था बिकॉज शक्ति जो है, शक्ति को बैठने के लिए एक आधार चाहिए। तो जिसकी पत्नी है नेचुरली वो जो है पत्नी रूप में पूजेगा, जिसकी बट उसका मतलब क्या हुआ, लक्ष्मी को अपनी पत्नी रूप में नहीं पूज रहा है, वो ये समझ रहा है कि मेरी पत्नी जो है लक्ष्मी है। अब जिसकी पत्नी नहीं है वो समझेगा मेरी माँ जो है लक्ष्मी है। अब मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को लक्ष्मी मानती हूँ, है ना। तो ऐसे जो है चेंज होता है। अगर सुहागिन माँ है तो डेफिनेटली वो जो है लक्ष्मी बन जाती है। अगर वो नहीं है तो पत्नी जो है लक्ष्मी, अगर आप मैरिड हो, अगर आपकी शादी हो गई है तब आपकी पत्नी को जो है आप लक्ष्मी मानते हो, और अगर आपकी बच्ची है तो उसको जो है लक्ष्मी मानते हैं। इसीलिए ओके कभी मतलब वो जो पुराने जो थे लड़की के घर से लेते नहीं थे ये सब, बिकॉज लड़की जो है ऑटोमेटिकली लक्ष्मी बन जाती है। ओके। माँ मुझे ये अपने घर पूछना की था, औरतों को खुश रखोगे तो लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। हाँ बोलो। जब हम माला करते हैं ना, स्पेशली गुरु मंत्र, तो वो क्या है, हमारे जो पास्ट में जो भूल हमने की है, जो भी कर्म किए हैं, हम वो रियलाइज होता है, हम वो याद आते रहते हैं, तो वो क्या गलत है माँ, कि ऐसा नहीं होना बिल्कुल भी चाहिए? गलत नहीं है। एक मैंने लेक्चर दिया था, मुझे पता भी नहीं कौन सा था, मैंने बताया था विपासना में ये सब आता है, अभी किसी को अगर लिंक होगा तो मैं दूंगी। बट ये नॉर्मल है, अगर जब आप ध्यान करने लगोगे तो धीरे धीरे आपका जो है अंदर अंदर जितने साल का जो पड़ा हुआ होगा वो सारी चीजें जो है ऊपर आती, तो इसलिए वो आ रही है, वो आएगी फिर उसके बाद उठ के चली जाएगी, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो आ रहा है आने दो, उसको रिएक्ट नहीं करना है, उसके बारे में खुद से नहीं सोचना है, वो आके अपने आप जो है चला जाएगा। सो नथिंग टू वरी अबाउट। हाँ ठीक है, ये नॉर्मल चीज है, इसमें कुछ भी जो है वो नहीं, इशू नहीं। अब हम लोग कल सुबह जो है 8:30 बजे फिर मिलते हैं, 10:30 बज गए, मैं भी जरा अपना काम वाम कर लूँ। ओके। कल का आप लोग नहीं मिस करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, परसों का तो वैसे ही नहीं मिस करना चाहिए, बिकॉज सबको पैसा दीदी चाहिए। क्वेश्चन था, जो लोग नए जुड़े हैं उन लोग को नेक्स्ट गुरु मंत्र की दीक्षा कभी मिलेगी? क्योंकि काफी लोग मुझे पूछ रहे हैं। दिवाली के दिन। दिवाली के दिन माँ मिलेगी ना हाँ गुरु दीक्षा? ओके हाँ ठीक है। हाँ ओके। माँ माँ सिर्फ एक ही सवाल है माँ। हाँ हाँ पूछो वो पूछो। आपने नींबू वाला बताया, अगर वो सुबह होगा तो अगर हम कहीं जा रहे हैं गाड़ी पे, तो क्या तब भी साथ में रख सकते हैं नींबू? आप अपने साथ रख लो, और उसके बाद में उसका क्या करना है? वो मैं कल बता दूँ। जी जी, धन्यवाद। ओके। जय गुरुदेव। जय हैप्पी गुरुदेव माता जी, जय धनतेरस, गुरुदेव। एवरीबॉडी हैप्पी धनतेरस। सबको जो है आप लोग सब हेल्दी बनो, आपको वेल्दी भी बनो, हैप्पी थैंक यू। आपको धनतेरस दीदी माँ दीदी। आप हमेशा खुश रहो। हैप्पी धनतेरस। माँ आपको भी जय गुरुदेव। नमस्ते दीदी माँ, भाई। हैप्पी हैप्पी धनतेरस। धनतेरस जय गुरु। दीदी